मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू बच्चों? गुड, ओके। अब मेरी बात सुनिए, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेंगे। 9th क्लास और 10th क्लास, ओके। देखो बच्चों, आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोगों को चूँकि सिलेबस मैंने दे दिया है, आप सबको सिलेबस भेजा जा चुका है। सिलेबस आप लोग देखेंगे। सूरदास चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वो चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब आपके चैप्टर कौन सा आएगा? चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के 4 पद्य थे उद्धव वाले, ठीक है ना, उद्धव और गोपियों वाले, श्री कृष्ण गोपी उद्धव वाले सूरदास जी ने जो लिखे थे। मैंने आपसे कहा था कि उन चारों की आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या करनी है, प्लस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए दिए हैं कॉपी के अंदर। आई होप सबने कर लिए होंगे, और जिसने नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग कर लो। करोगे पढ़ोगे तभी समझ में आ पाएगा, अदरवाइज़ आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तुलसीदास। देखिए चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास क्या बोल रहे हैं तुलसीदास में? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांद्रा उत्तर प्रदेश के जिले राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा उत्तर प्रदेश जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बाल्यकाल में ही माता पिता का निधन होते ही ये अनाथ हो गए। इनका बचपन घोर कष्टों में बीता। गुरु नरहरि दास ने इनको राम भक्ति में प्रेरित किया। गुरु के संपर्क में आकर तुलसी को एक नया मार्ग मिला। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। संसार को रामचरितमानस जैसा अमूल्य साहित्य रत्न प्रदान करने वाले इस महाकवि का देहावसान सन 1623 में काशी में हो गया था। अब बच्चों देखिए, तुलसीदास जी का जीवनी के ऊपर है ये, ठीक है ना। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया गया है, एक बार फिर से देख लो। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांद्रा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बच्चे एक न्यू टाइपिकल क्वेश्चन बन सकता है अपठित गद्यांश के अंदर से कि साहब तुलसीदास जी का जन्म किस समय हुआ था और कहाँ हुआ था। 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आप लोगों का आंसर बन सकता है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 बांद्रा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अब ये आगे कह रहे हैं कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म स्थान ना एटा उत्तर प्रदेश जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। एटा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, सोरो नामक स्थान को। अब सोरो नामक स्थान बता रहे हैं, एक तो राजापुर बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ विद्वान कह रहे हैं कि सोरो नामक स्थान पर हुआ था। आगे देखिए, इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बच्चों एक न्यू टिपिकल क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था। तो आपको ये ध्यान रखना कि भाई इनकी माता का नाम तो हुलसी था, पर पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बाल्यकाल में ही माता पिता का निधन होते ही ये अनाथ हो गए। अभी कह रहे बाल्यकाल में, बच्चों जब ये छोटे थे, बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका बचपन घोर कष्टों के अंदर बीता। बच्चे तो नेचुरल सी बात है, जब उनके साथ इनके माता पिता ही नहीं थे तो इनका जीवन तो कष्ट में ही गुजरना था। गुरु नरहरि दास ने इनको राम भक्ति से प्रेरित किया। बच्चों उस समय क्या हमारे जैसे आजकल के टीचर्स होते हैं ना, हाई फाई इंग्लिश हिंदी संस्कृत जाने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, साइंस पढ़ाने वाले, वैसे टीचर्स नहीं होते थे वहाँ। उस टाइम पे गुरु होते थे जो शिक्षा दिया करते थे। गुरु नरहरि दास के संपर्क में ये आए और उन्होंने क्या किया, राम भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित किया। गुरु के संपर्क में आकर तुलसी को एक नया मार्ग मिला। क्या कह रहे हैं अभी कि गुरु के संपर्क में आकर इनको एक नया मार्ग मिला। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ये देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था। आपको लिखना होता है कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक जी की पुत्री रत्नावली से हुआ। संसार को रामचरितमानस जैसा अमूल्य साहित्य रत्न प्रदान करने वाले इस महाकवि का देहावसान सन 1623 में काशी में हो गया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई तुलसीदास जी का देहावसान मतलब देहांत कब और किस समय हुआ, किस समय और कहाँ हुआ। तो आपका आंसर भी बनता है कि भाई काशी में हुआ था और सन 1623 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़े। रामचरितमानस
देखिए अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इनकी रचनाएं बता रहे हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी प्रमुख। देखो प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं ये। आगे कह रहे रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति तथा सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। इसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उच्च आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। आगे देखिए रचना शैली। गोस्वामी तुलसीदास का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। दोनों ही भाषाओं में आपकी रचना मिलती है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। चौपाई, कविता, सवैया, दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। रस अलंकारों का सहज प्रयोग आपकी रचनाओं में प्रचुरता से हुआ है। बच्चों एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे इसने बताया ना दोहे, सोरठे, हरिगीतिका, छंद जो है आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आएंगे। छंद समझाने के लिए टाइम लगता है बच्चों। ये जो आपको नाम दे रखे हैं ना इसमें कवित्त, सवैया, दोहे, सोरठे और हरिगीतिका, जब भी कभी आप लोगों की क्लास लगेगी ना बाय फेस तो मैं आप लोगों को छंद समझाऊंगी कि छंद किस प्रकार के होते हैं। ओके चलो आगे पढ़ें। कविता का सार देखो। प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदत्त महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। यह देखकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने जानना चाहा कि धनुष किसने तोड़ा। राम के विनम्र वचन की धनुष आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। परशुराम को शांत नहीं कर सके। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन परशुराम को और अधिक क्रोधित करते रहे। अंत में राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर वह शांत हुए। बच्चों अब आपको बता दूं कि सीता माता का जब स्वयंवर होता है, ठीक है, राम जी जो क्या करते हैं धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष को तोड़ते ही आपको पता है ना कि जो वो शिव जी का धनुष था और परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े सेवक थे, ठीक है, बहुत बड़े सेवक थे। तो उनको इस बात से क्रोध आ गया कि मेरे प्रभु मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया, ठीक है। इस बात से क्रोधित होकर के वो फटाफट से स्वयंवर सभा में पहुंच गए और वहाँ जाकर के भाई फिर लक्ष्मण जी जो थे उनके ऊपर व्यंग्यवार छोड़ने लग गए। तीखे तीखे स्वर में बोल रहे थे ना, तो उनको और ज़्यादा क्रोध आ गया कि ये बालक मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन राम जी ने क्या किया, अपनी विनम्रता से और अपने सरल स्वभाव से उन्हें क्या कर दिया, शांत किया। चलिए पहला पढ़ते हैं अब सोरठापन। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आये सु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि अरि करिए लड़ाई। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिन गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरे ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिर से कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काले बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुराधि रिधनु विदित सकल संसार। इसको फिर देखो, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अब देखो इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं बच्चों, पहले अपन लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो आपको बुक में बताइए और अर्थ में आप लोगों को भी समझाऊंगी। देखो क्या कहना चाह रही है। संदर्भ एवं प्रसंग में प्रस्तुत काव्य कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। इस काव्यांश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं। देखिए व्याख्या। शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले, ठीक है, क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे।
परशुराम के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और निरादर करते हुए कहने लगे, हमने तो बचपन में न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ी होंगी, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है? लक्ष्मण के व्यंग सुनकर भृगुवंश, ठीक है, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है? बच्चों देखो, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इस पैराग्राफ को देख करके घबरा जाओ कि यार बहुत हार्ड सोट है। नो, देखो मैं बताऊँ क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ इतना से कहना चाह रहे हैं कि शिव धनुष को जब तोड़ दिया जाता है तब देखो सुनो मेरी बात, जब शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है तब परशुराम जी जो होते हैं ना, क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते ही वो क्या कहते हैं कि भाई कौन है वो, ठीक है, शिव धनुष के तोड़ जाने पर कुपित परशुराम जी को शांत करने के लिए वो आते हैं। राम जी बोलते हैं विनम्रतापूर्वक कि भाई किसी आपके दास ने ही बोले, वो बोलते हैं ना परशुराम जी कि भाई किसने तोड़ा है धनुष, तो वो कहते हैं आकर के कि भाई आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा, आप बताइए कि क्या आदेश है, मुझे बताइए। सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम जी के और बोलते हैं, कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को जिसने तोड़ा है ना, वो तो शत्रु के जैसा आचरण कर दिया। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है, मतलब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब वो धमकी देते हैं, कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति जिसने इस धनुष को तोड़ा है ना, या तो वो चुपचाप ही सबके सामने सबके बीच में से निकल के मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं यहाँ पे उपस्थित सारे राजाओं को मार दूंगा। परशुराम के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लग गए और लक्ष्मण जी बोलने लग गए, निरादर करते हुए कहने लगे कि भाई हमने तो बचपन में ना जाने कितने धनुष तोड़े हैं, उस समय तो किसी ने क्रोध ही नहीं किया, किसी को क्रोध ही नहीं आया, फिर इस विशेष धनुष पर ऐसे क्या ममता है, इस धनुष के अंदर ऐसी क्या विशेषता है? लक्ष्मण के वचन सुनकर के भृगुवंश ध्वजा के समान परशुराम ने क्रोधित होकर कहा। तो भाई लक्ष्मण जी के मुँह से जब ये बात सुनी ना उन्होंने, तो वो क्या कहा, परशुराम जी और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वो बोलने लगे कि अरे भाई राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, ठीक है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। बोले कि भाई तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे सामने कौन खड़ा है और तू किसके सामने क्या बातें कर रहा है। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध है यह शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है कि भाई ये शिव धनुष था, सारे संसार में प्रसिद्ध था, तो फिर और बाकी धनुष क्या इसके समान थोड़ी ना हो सकते थे। वो ये कहना चाह रहे हैं। सबको समझ में आया होगा बच्चों, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। देखो एक बार आप लोग चाहो तो इस पैराग्राफ को फिर देख लो, पैराग्राफ से ही समझा देती हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, ठीक है, कि भाई कि हो सकता है कि प्रभु जिसने धनुष को तोड़ा है, होई है केहू एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका दास ही हो। आए सो कहा कही कि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आप तो मुझे बताइए कि क्या आदेश है, मैं आपके आदेश मानूंगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करे करिए लड़ाई, कि भाई सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, अरे करे करिए लड़ाई। ये इसने तो जिसने धनुष तोड़ा है उसने धनुष को तोड़कर क्या कर दिया, मेरा शत्रु जैसा आचरण कर दिया। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर वो राम जी को कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नैत हमारे जय ही सब राजा, कि कह रहे कि या तो वो राजा सब लोग, वो या तो वो व्यक्ति सबके बीच में से बाहर निकल के आ जाए जिसने धनुष को तोड़ा है, वरना नैत हमारे जय ही सब राजा, वरना मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। भाई ये मुनि जी मतलब परशुराम मुनि के मुँह से ये वचन सुनकर के लखन जी मुस्कुराने लगे लक्ष्मण जी और बोले, हे भाई परशुराम जी, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू न सिर इसे किन्हीं को सही, कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं परंतु कभी किसी को क्रोध नहीं आया, फिर इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है। यही धनु पर ममता की हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल हेतु। ये धनु पर ममता की, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, सुनी रिसाई का है भृगुकुल केतु, ठीक है। ये उनके मुंह से इस तरह के व्यंग्य बाण सुन करके परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, काल वश बोला तो ही न संभाल, कि तू काल के वश है इसीलिए इतनी बड़ी बोली बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तुझे नहीं पता कि जो धनुष शिव जी का धनुष पूरे संसार के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है, उस धनुष की तुलना क्या और बाकी छोटे धनुषों से कर सकते हैं।
तो अब आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कॉपी के अंदर बताया था ना, सह प्रसंग व्याख्या करनी है, इसकी साफ सफाई से करना, अच्छी तरह करना, पढ़ना, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना। बाय।